Good morning friends, and today we will discuss next flip flop, that is JK flip flop, in which we will see how we are overcome the drawback or shortcoming of SR flip flop. Okay, so the SR flip flop was not working at S is equal to R is equal to 1. In this condition, SR is under invalid condition. So this is the shortcoming of SR flip flop, and now today how to remove this problem we will see here. Okay, we will remove this problem, or we will solve this problem using this flip flop, that is JK flip flop. So today we will discuss JK flip flop. Okay, so here JK flip flop. ओके, सो जेके फ्लिप फ्लॉप में ऐसा हम क्या अरेंज करेंगे जिससे आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप देख लेते हैं कि क्या था हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप। सो मैं नॉर गेट को लेके यूज कर रहा हूं, यहाँ पे आप नैंड गेट लेके भी यूज कर सकते हैं। मैंने बता दिया है कि आपका जे और के एस और आर चेंज हो जाता है। सो हियर दिस इज नॉर गेट, पहले मैं एस आर फ्लिप फ्लॉप बना रहा हूं, क्यू एन बार। ओके, सो दिस इज क्रॉस फीडबैक अरेंजमेंट। सो दिस इज लैच। ओके, दिस इज लैच। This is latch. Okay, this is latch, and here we are making a control section. So मैंने पहले क्या बनाया था, आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक नैंड गेट बनाया था। ठीक है, एक नैंड गेट बनाया था मैंने। ओके, और ऐसे नैंड गेट पे मैंने एक क्लॉक दी थी। ये एक क्लॉक दी थी मैंने, ठीक है, यहां एक क्लॉक दी थी, और मैंने एक इसको इनपुट दिया था और एक इनपुट इसको दिया था। वो यहां एस था और ये आर था। ये मेरा एस आर का डायग्राम था। यहां पर एस आर कंट्रोल पिन है, कंट्रोल पिन है। ठीक है, ये लैच है, ये कंट्रोल सेक्शन है। ये कंट्रोल सेक्शन को हम यूज करके हमारा जो लैच है, हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है, वो लैच मोड में वर्क करेगा या ट्रांसपेरेंट मोड में वर्क करेगा। दैट इज डिसाइडेड बाय यूजिंग दीज कंट्रोल पिन्स। ओके, इफ एस और आर बोथ आर 0 इन दिस कंडीशन, दिस फ्लिप फ्लॉप विल वर्क एज ए लैच। लैच मीन्स जो वैल्यू स्टोर करके रखा है उसने होल्ड कर लिया है, और वही वैल्यू आपको आफ्टर सम टाइम व्हाट एवर यू नीड आपको मिलती रहेगी, यानी कि होल्ड करके उसने लॉक कर लिया है। इफ यू वांट टू चेंज द मोड ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, सो आपको ये वेरी करनी पड़ेगी वैल्यू। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू यू कैन चेंज द मोड फ्रॉम लैच टू अदर ट्रांसपेरेंट मोड लाइक सेट, रीसेट। ओके, सो टॉगल मोड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको कंट्रोल सेक्शन कह रहा हूं। ठीक है, कंट्रोल गेट्स हैं हमारे, कंट्रोल गेट्स। ठीक है, अब देखेंगे इसकी टेबल मैंने आपको बताई थी। तो अब देखेंगे कि आपका क्या था, एस आर क्यू एन, 3 वैल्यू है जिनको लेकर के आपका आउटपुट डिसाइड होगा, और करस्पॉन्डिंग यू विल गेट आउटपुट Qn + 1। तो इनपुट भी यही है और आउटपुट भी यही है। अगर Qn इनपुट है तो इस जगह पर ही जो आउटपुट होगा वो Qn + 1 होगा। प्रीवियस स्टेट जो है इनपुट है, नेक्स्ट स्टेट जो है आउटपुट है, तो ये चीज यही मिलेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में एसआर फ्लिप फ्लॉप मैंने बताया था, वहां पर बता गया हूं।
और ये टेबल मैंने आपको वहां भी बता दी है। अब आपको पता है कि 3 वेरिएबल हैं, तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशन होंगे। वो क्या होंगे? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये आपके पास 8 कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। अब इनका आउटपुट आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में पता था कि यहां पर क्या आ रहा था? 0 1 0 0 1 1 और यहां आ रही थी इनवैलिड। तो ये जो चीज थी ये क्या थी हमारी? QN। और ये क्या है हमारा? रीसेट मोड। ये क्या है हमारा? सेट मोड। और ये क्या थी हमारी? इनवैलिड। अगर आपको याद आ रही हो तो यही टेबल थी इसी डायग्राम की, मैंने ये बनाई थी आपको, और मैंने एक एक करके बताया भी था कि कैसे ये वर्क कर रहा है। इसकी फंक्शनलिटी को मैंने एक एक करके आपको डिस्क्राइब किया था, वहां पे ये समझ में आ गया था। अब इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो s = 1 r = 1 पर ये वर्क नहीं करता था, ठीक है। तो हम ऐसा इसमें क्या करें? ये ऐसा है, अभी ऐसा है, ठीक है। अब हम इसमें ऐसा क्या करें जिससे ये वर्क करने लगे? तो हमने क्या किया, इसी फ्लिप फ्लॉप के अंदर कुछ ध्यान रखना, ये मैंने नॉर गेट को लेकर यूज किया है, तो मेरा S नीचे है। अगर मैं NAND लेता तो मेरा S यहां होता, इधर का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि S की जगह J के रिप्लेस कर दिया, J, और R की जगह K कर दिया। यहां भी मैंने क्या कर दिया? J, और ये क्या कर दिया? K। कुछ नहीं किया है, S को J कर दिया, R को K कर दिया। जब ये नॉर गेट है, अगर ये NAND गेट होते तो J ऊपर रहता और ये K नीचे रहता, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने J कर दिया और K रिप्लेस कर दिया। और क्या किया मैंने कि इसको मैंने यहां से एक फीडबैक दे दिया, एक इसको इनपुट पे एक मैंने फीडबैक दे दिया QN बार से। J के आगे QN बार रहेगा जब ये नॉर गेट है। अगर ये NAND होता तो J यहां होता तो J के आगे QN होता, ध्यान रखना। ऐसे ही मैंने यहां पे एक इनपुट दिया फीडबैक। अब ये जो अरेंजमेंट बन गया है, ये आपका एक SR का ही एक मॉडिफिकेशन एक्सटेंडेड वर्जन बन गया डायग्राम, और इसको हम J के फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। नाउ वी विल सी हियर हाउ दिस डायग्राम विल रिमूव द shortcoming of SR flip flop. So we will see here for these two combinations, S = 1 and R = 1. Here J = 1 and K = 1. इसके लिए देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं इस कंडीशन को, क्योंकि ये मुझे अब सॉल्व करना है। तो मैं अब इसको यहां से हटा देता हूं। तो आप देख सकते हैं, अब देखते हैं, चलिए मैं J = 1, K = 1 and clock = 1 and clock = 1, ठीक है। सपोज मेरे पास मैंने यहां वैल्यू लिया 1, चलिए मैं पहले 0 ले लेता हूं, 0 है यहां पे ये वाला, तो 0 ले लेता हूं। ये मैंने लिया 0, चलिए देखते हैं। तो ये 0 ये जाएगा फीडबैक में, और ये 1 × 1 × 0, एंड गेट का एक भी इनपुट 0 है, तो आपको क्या मिलेगा यहां पर? 0, ओके। चलिए अब हम यहां देखते हैं इसके फीडबैक पे, पता नहीं क्या वैल्यू है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये 0 है तो ये नीचे इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, लेकिन मालूम नहीं है कि एक्चुअली क्या है। तो देख 1 ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया, तो ये 1 यहां जाएगा, 1 × 1 × 1, तीनों यदि इनपुट पे 1 है, हाई है, तो आपका आउटपुट 1 आने वाला है, ठीक है, 1 आने वाला है। तो अब देखते हैं, ये 0 यहां आया, 0 + 1 1, और 1 का बार 0, एक्चुअली यहां 1 नहीं था, 0 था, ठीक है। अब ये 0 गया ऊपर, 0 + 0 0, और 0 का बार 1, तो क्या आ रहा है? ये 0 दिया 1 आ गया, 0 दिया 1 आ गया,
ठीक है, ध्यान रखना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं और हमारा इनवैलिड कंडीशन में ये नहीं है, अब ये रनिंग कंडीशन में नहीं गया, अनस्टेबल नहीं है, अब ये वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? 0 को 1 बना दे रहा है, तो 0 को 1 बना दे रहा है। ठीक है, तो अब ये वो चीज नहीं रही। चलिए अब दूसरा चीज केस देखते हैं। सपोज कीजिए अब मैंने लिया 1 लिया है ये वाला, तो अब ये क्या हो जाएगा? मैं इसको इरेज करता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये अब मैंने लिया 1, और जब ये 1 है तो देखते हैं ये 1 यहां जाएगा फीडबैक में, तो तीनों 1 हो गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अब 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, अब इसका फीडबैक मुझे मालूम नहीं है, तो ये 1 है तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये 0 रहा होगा, और जब ये 0 आएगा तो एक भी इनपुट 0 होगा, तो यहां आपका आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखते हैं, ये 1 यहां आया, 1 + 0 1, और 1 का बाद 0, 1 + 0 1, 1 का बाद 0। अब ये 0 ऊपर गया, 0 + 1 1, 1 का बाद 0। ठीक है, अगेन ये 0 यहां आया तो 0, ये 0 आया तो 0 गया यहां पे, तो क्या बन गया ये वैल्यू? 0। ओके, सो लेट्स सी हियर, जरूरत नहीं है उससे जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो 0 है ये ले लिया 0, ठीक है, तो ये आ गया 0 और 1, तो ये आपका यहां आया 1, 1 + 0 0, ठीक है, और 0 गया ऊपर, तो 0 + 1 1, और 1 का आ गया 0। तो यहां भी क्या मिल रहा है आपको? ये 1 दिया था इनपुट, और आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो आपका आउटपुट है ये क्या मिल रहा है? इनपुट का इन्वर्ट मिल रहा है। अगर इनपुट Qn है तो Qn + 1 बार मिल रहा है, तो Qn + 1 जो क्या मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? Qn का बार मिल रहा है, इन्वर्ट करके मिल रहा है, टॉगल हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये इनवैलिड कंडीशन में नहीं रहा, यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, इनवैलिड कंडीशन में नहीं रहा, अब यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपकी में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कितने हैं, 1 कहां कहां पर है? ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितने हैं हमारे पास? कॉम्बिनेशंस 8, तो 8 का बनाएंगे। क्या आएगा? ये फंक्शन किसका आएगा? Q1 + 1 का। यहां पे क्या है? J K Q1, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, 0 1 2 3 4 5 6 7। कहां कहां 1 है? 1 4 5 6, 1 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 4 5 एंड 6, तो ये आपको मिल गया। अब ग्रुपिंग करेंगे इसकी, तो एक तो ये बन गया ग्रुप, तो Qn + 1 क्या वैल्यू आएगी इसकी? यहां से क्या कॉमन है? J, दिस इज J, और ये Qn बार प्लस एक ग्रुप बन जाएगा आपका ये। तो इसका देख लेते हैं क्या चीज कॉमन है? K बार एंड Qn। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, ये आपको याद रहना चाहिए। आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो क्या होगा? दिस इज Qn + 1, वो क्या है? और है, दो फंक्शन का और है, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, और ये दोनों फंक्शन एंड गेट से आ रहे हैं।
और एंड गेट पे एक पे जे है क्यू एन बार, तो क्यू एन बार यहां से आ रहा होगा, दिस इज क्यू एन बार, और एक को क्या दिया है के बार एंड क्यू एन। तो ये इसका हो गया इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ये इसका हो गया इंप्लीमेंटेशन। अब ये जो सर्किट काम करेगा वही काम ये वाला भी करेगा, तो कितना मिनिमाइज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट कर रहा है एस आर की प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फंक्शन टेबल देखते हैं। फंक्शन टेबल देखेंगे तो अब आपके पास क्या है, जे के एंड क्यू एन प्लस वन, ठीक है, जे के एंड क्यू एन प्लस वन। तो दो आपके कॉम्बिनेशन हैं, कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 4 हो जाएंगे 2 वेरिएबल में। अब मुझे बताइए कि जे और के 0 0 है, दो केस बन रहे हैं 0 0 है, तो मुझे आउटपुट Q1 मिल रहा है। अगर ये 0 1 है तो मुझे 0 मिल रहा है, अगर ये 1 0 है तो मुझे 1 मिल रहा है, और ये 1 1 है तो मुझे क्या मिल रहा है, Q1 बार। ये मेरी बन गई फंक्शन टेबल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल की नीड क्यों होती है, क्योंकि अगर मुझे किसी गिवन इनपुट के लिए डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है तो मैं उसको लाने के लिए किस तरह से एक्साइट करूं जे और के को कि वो मुझे मिल जाए, ठीक है, वो ये एक्साइटेशन टेबल। तो मेरे पास ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट। अब 2 वैल्यू है, इनके साथ मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे। अब मुझे जे और के को एक्साइट करना है जिसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट मुझे मिलता है। तो बताइए 0 इनपुट दिया और 1 आउटपुट मुझे मिलना चाहिए, तो जे और के की वैल्यू क्या है। तो यहां आइए ट्रुथ टेबल में 0 इनपुट दिया और 0 आउटपुट आना चाहिए, तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो इस केस में देखेंगे आप कि एक तो आपका ये है और एक आपका ये है, इन दोनों में जे तो 0 है और के का वैल्यू एक जगह 0 है एक जगह 1 है, तो डोंट केयर ले लूंगा। ऐसे ही 0 और 1 के लिए देख लीजिए, 0 1 के लिए एक ही कंडीशन है और एक कंडीशन ये है। इनमें दोनों में देखिए आप, इधर और इधर क्या चीज कॉमन है, जे तो 1 है और के वेरी कर रहा है 0 और 1, तो जे तो 1 है और ये वेरी कर रहा है। दूसरा वैल्यू क्या है 1 0, तो 1 0 पे आ जाइए, तो 1 0 कहां है, 1 0 एक वैल्यू ये रहा और एक वैल्यू ये रहा। तो इसमें देखेंगे कि के तो आपका 1 है और जे 0 और 1 है, तो के तो आपका 1 है और ये आपका डोंट केयर है। अब आइए 1 1 में, तो 1 1 कहां है, एक तो कंडीशन 1 1 की ये रही और एक रही ये। तो इसमें आप देखिए तो के तो 0 है और जे वेरी कर रहा है, ये तो 0 है और ये वेरी कर रहा है। तो ये जो है आपकी, ये बन गई आपकी एक्साइटेशन टेबल फॉर दिस जेके फ्लिप फ्लॉप। और याद करने के लिए क्या है, 0 1 डबल एक्स। आप आइए पहले डाउनवर्ड, जे के लिए डाउनवर्ड आइए तो 0 1 डबल एक्स, फिर चलिए के लिए अपवर्ड 0 1 डबल एक्स, तो ये आपको याद भी हो जाएगा। तो 0 1 डबल एक्स और नीचे से चलेंगे तो 0 1 डबल एक्स, तो इस तरीके से आपको इसकी एक्साइटेशन टेबल भी याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हमने ये भी पढ़ लिया, एक्साइटेशन भी पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पढ़ लिया, फंक्शन टेबल भी पढ़ ली, ट्रुथ टेबल भी पढ़ ली और ये वेरिएबल हो गया। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसकी भी तो कुछ कमी रही होगी, ठीक है, इसकी भी तो कोई ड्रॉबैक रही होगी, है कि नहीं। तो इसकी ड्रॉबैक क्या है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो
अब आप देखिए, आपने क्लॉक दिया, ये आपने क्लॉक दिया, ठीक है। तो ये क्लॉक अभी जो आपका ये जो ट्रिगरिंग हो रही है, ये लेवल ट्रिगरिंग हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हो रही है। अब ये जो लेवल ट्रिगरिंग हो रही है, ये जो टाइम है, बेसिकली ये तो आपका पूरा टी हो गया। अब ये जो जितना टाइम है, जितने टाइम तक ये ट्रिगर रहता है, वो टाइम ज्यादा है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो क्लॉक का प्रोपगेशन डिले है, किसका प्रोपगेशन डिले फॉर क्लॉक, ये बहुत ज्यादा है, किससे, ये फ्लिप फ्लॉप के प्रोपगेशन डिले से। और इसी की वजह से बेसिकली किसी भी फ्लिप फ्लॉप का जो प्रोपगेशन डिले होता है वो नैनो सेकंड में होता है, ठीक है, 2 नैनो सेकंड, 3 नैनो सेकंड, 4 या 5 नैनो सेकंड तक हो सकता है, ठीक है। तो नैनो सेकंड में होता है। तो ये जो आपका क्लॉक का जो है ये प्रोपगेशन डिले है, दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस फ्लिप फ्लॉप। तो होता क्या है इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है क्यूएन, अभी क्लॉक नहीं है तो ये आउटपुट आपका 0 है, और जैसे ही आपको ये क्लॉक मिलना शुरू हुआ, पॉजिटिव एज आया, सो ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा, मिलने लगेगा, और ये आउटपुट फिर मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये हाई हो जाएगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये 0, फिर ये हाई। तो इस तरीके से जो ये क्लॉक का लेवल ट्रिगरिंग का जो टाइम रहता है, ये ज्यादा होता है, वो उतने टाइम में जो आउटपुट है वो कई बार 1 और 0, 1 और 0 के बीच में रहता है। ये रेस लगती रहती है कि कभी 0, कभी 1, कभी 0, कभी 1। सो ड्यूरिंग दिस क्लॉक द आउटपुट यू विल नॉट predict the value is exactly 0 or 1. So we will not predict exactly what is the output during this triggering time. So this time is was larger than propagation delay of the flip flop. So we are due to this problem the output क्या करता है, वेरी करता है, 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। तो इसकी रेस लगती रहती है, कभी 0 कभी 1, कई बार वेरी करता है। तो एक ओसिलेट होके मिलता है, 0 1 के बीच में। तो ये ओसिलेशन जो होता है बार बार वेरी करता है इस ड्यूरेशन में, तो आउटपुट जो है आपको कई बार मिल जाता है, उसमें 0 और 1 और 0 मिलता है। तो हम एग्जैक्टली नहीं कह पाते कि क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये इसकी जो रेसिंग लग रही है, इसे हम बोलते हैं रेसिंग बिटवीन द 0 एंड 1। और ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। अब ये जो रेस अराउंड कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस लेवल ट्रिगरिंग की वजह से आ रही है। अब इसे रिमूव कैसे करें, तो रिमूव करने के लिए ये है कि या तो मैं इसको उल्टा कर दूं। उल्टे का मतलब क्या है कि जो मेरा प्रोपगेशन डिले है क्लॉक का, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर ये इसका जो क्लॉक का जो प्रोपगेशन डिले है, इससे ये अगर कम हो जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1। तो लेकिन ऐसा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका प्रोपगेशन डिले नैनो सेकंड में है। तो और इसको क्लॉक को कितना कम कर दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सो ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना कम होता है नैनो सेकंड में, और उससे कितना कम कर दोगे, ठीक है। तो क्या करें, तो इसको करने के लिए फिर दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड आया, एक और अरेंजमेंट हमने बनाया था जिसको बोलते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में
बेसिकली ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया था। उसमें कोई अरेंजमेंट किया गया था, उसमें दो आपके फ्लिप फ्लॉप बनाए थे इस तरीके के, एक और यहां था, ठीक है। पहले वाले को हम बोलते हैं मास्टर, दूसरे वाले को बोलते हैं स्लेव। उसमें क्या होता है, एक साइकिल के हाफ ड्यूरेशन में एक ही फ्लिप फ्लॉप एक्टिव रहता है, दूसरा ऑफ रहता है। नेक्स्ट वाले साइकिल में फर्स्ट वाला ऑफ हो जाएगा, सेकंड वाला हाई हो जाएगा। तो उस बेसिस पे इस क्लॉक के ड्यूरेशन में आपका जो आउटपुट है एक ही बार मिलता है, चाहे तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो वहां पर फिर ये कंडीशन नहीं मिलती। लेकिन ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप था ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था, और उसके बाद हमें पता लगा कि हम ये प्रॉब्लम को किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या थी एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग, एज आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सी भी ले सकते हैं। यानी कि अगर हम एज पर ट्रिगर करें, एज मींस ये दिस इज पॉजिटिव एज एंड दिस इज नेगेटिव एज। तो ये एज जो आती है ये बहुत कम समय के लिए आती है। अगर हम इस पर ट्रिगर करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो फिर हमने एज ट्रिगरिंग को फॉलो किया और उसको अप्लाई किया, और फिर इसी जेके फ्लिप फ्लॉप में जो मैंने लेवल ट्रिगरिंग दी है उसकी जगह पे फिर मैंने क्या दिया, एज ट्रिगरिंग दिया। एज ट्रिगरिंग तो बहुत कम समय के लिए ट्रिगर होता है, ठीक है। उस ड्यूरेशन में वो आउटपुट बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर सकता, तो फिर हमें एक ही आउटपुट मिलता है। तो अब मैं अगर यहां इस क्लॉक को एज ट्रिगरिंग दूं, एज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मुझे जो अभी प्रॉब्लम मिल रही है ये रेस अराउंड कंडीशन अब फिर इसमें नहीं मिलेगी। तो फिर जेके फ्लिप फ्लॉप में ही हमने एज ट्रिगरिंग को अप्लाई किया और एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। फिर हमें ये कॉम्प्लेक्स सर्किट की नीड नहीं थी, तो इसलिए हम इसकी जरूरत महसूस नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमारा काम जेके फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगरिंग करने से ही सॉल्व हो गया, तो इसलिए हम जेके को एज ट्रिगरिंग करके सॉल्व कर दिया, उसको यूज करते हैं। तो देयर इज नो नीड टू study of this master slave flip flop. But if you want to know how we are solving this problem using this master slave flip flop, we can see, okay, later. We can see later how we are going to solve using this master slave flip flop. But this is the fast and easy method through which we can remove this race around condition in this JK flip flop using edge triggering. ठीक है, तो ये रेस अराउंड कंडीशन को आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है और किस तरीके से हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम इसको यूज नहीं करते थे, फिर हमने ये फॉलो किया, ठीक है। तो एज ट्रिगरिंग को यूज करके हमने ये कंडीशन को फॉलो कर लिया, ये रिमूव कर लिया। तो ये थी आपकी रेस अराउंड कंडीशन, ये थी रेस अराउंड कंडीशन प्रॉब्लम ऑफ लेवल ट्रिगरिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। लेवल ट्रिगरिंग जेके फ्लिप फ्लॉप की ये कंडीशन जो है प्रॉब्लम थी, जो हमने एज ट्रिगरिंग को अप्लाई करके शॉर्ट आउट कर लिया। आई थिंक आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या थी, हमने वो प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया था, ठीक है, क्या क्या चीजें लगाई थी हमने, फाइनली क्या मिला था हमको। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। और कोई आपको डाउट नहीं है शायद? यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज आपको समझा दिए। 1 1 पर 0 दिया तो 1 मिला था, और मैंने जब 1 लिया तो मुझे 0 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई थी। इसमें आपको शायद कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई थिंक आपको ये सब क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। कोई डाउट है तो फिर से मैं आपको ये चीजें बता दूंगा, क्लास में भी आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। ये दोनों का ऑपरेशन कैसे किया है, 0 से 1 कैसे बना है, 1 से 0 कैसे बना है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। अगर 1 लेते हैं तो ये 1 आएगा, 1 जहां जाएगा तो ये तीनों का 1 का इंटू 1, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका 0 ले लिया ऐसे करके, ये 0 आ गया, एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा। फिर ये 1 यहाँ आएगा तो 1 + 0, ठीक है, 1 और 1 का फिर आउटपुट आपका 0 ही आने वाला, तो वही वैल्यू सही है हमारी। फिर ये 0 बेसिकली
ये मैंने 1 लिया, 1 ये ऊपर गया, तीनों का इंटू किया तो 1 आया, और यहाँ मैंने 0 ले लिया। एज्यूम किया है, मुझे मालूम नहीं है कि ये 0 था कि 1 था। फिर ये 0 इधर गया, 0 मल्टीप्लाई किया तीनों में तो आउटपुट आपका 0 आ गया। फिर ये 1 यहाँ से यहाँ आया तो 1 + 0 क्या आया, 1 + 0 क्या आया 1 का बाहर किया तो 0, इसका मतलब ये सही है, 0 ही है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये 0 ऊपर गया तो 0 + 1 1 का बाहर 0, ठीक है। इस तरीके से अब ये 0 अगर आप लेते हैं यहाँ पे, अब आप 0 लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये 0 लिया अगर तो 0 गया ऊपर तो फिर क्या आएगा यहाँ 0, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर 0 है तो 0 गया तो फिर ये 0, ये भी 0, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू भी 0। अब ये 0 यहाँ जाएगा तो 0 + 0 0, और 0 का बाद 1, और 1 गया, 1 + 0 1, ठीक है, 1 + 0 1, और 1 का बाद 1, और ये तो बाद में आएगा 0 + 0 0, 0 के बाद 1, तो इन्वर्ट करके देता रहेगा ये आपको। तो ये ऑपरेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस विद मी एनी प्रॉब्लम। सो इन दिस लेक्चर आपने सीख लिया जेके फ्लिप फ्लॉप। इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर फ्लिप फ्लॉप दैट इज डी है, टी है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डी फ्लिप फ्लॉप और उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप की हम बात करेंगे, ठीक है, उनको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक लाइक बनता है वो आप कर दिया करें, क्योंकि वो तो हम डिजर्व करते ही हैं, और इतना तो आपको करना भी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।